क्यों मनाई जाती है शारदीय नवरात्रि? जानिए क्या है पौराणिक मान्यता और इतिहास। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर कर नवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का ये पावन पर्व 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं 5 अक्टूबर को दशहरा है। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ जगदम्बे के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। भारत में सदियों से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कम लोगों को पता होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक मान्यता। माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वे देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का वाहन किया। भगवान शिव और विष्णु जी के क्रोध से अन्य देवता से मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्ति पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध हुआ, जो 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाए जाने की शुरुआत हुई। भगवान राम जी से जुड़ी है मान्यता। नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम जी से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता जी को रावण के चुंगल से छुड़वाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम जी ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम जी को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। कलश की स्थापना। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं, विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियां ऐसी होती है जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबसे ज़्यादा लोग नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। 26 सितंबर सोमवार से माँ आदि शक्ति की उपासना ये पावन पर्व आरंभ होगा। इसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। दोनों ही नवरात्रों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना से ही नवरात्रि का आरंभ होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना या कलश की स्थापना करने का विधान है। नवरात्रि में कलश स्थापना के संबंध में एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। इस कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसीलिए उसमें अमृतत्व की भावना भी रहती है। यही कारण है कि घर में किसी भी शुभ अवसर पर घट स्थापना या कलश स्थापना की विधि संपन्न कराई जाती है। कहते हैं कलश में देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों का वास होता है। कलश को मंगल कार्य का प्रतीक माना गया है।
कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि संपूर्ण देवता ब्रह्मांड में एक साथ विराजित है। नवरात्रि पूजन में कलश इस बात का सूचक है कि कलश के माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन में आह्वान करें और नवरात्रि पूजन में शामिल करें।